नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग मोस्ट 1 साल का जो है वन लाइनर देख रहे हैं, जो कि ये फरवरी महीने का, जनवरी महीने का आपको बनाकर अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखें, उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे जो आपको एक करंट अफेयर सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 15 से ज़्यादा एपिसोड करा दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देख पाए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखें। ये सारे सेशन आपको सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्जाम डेट घोषित किया गया है। तो ऐसे में ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जो है बीपीएससी के अंदर एवरेज देखा जाए तो 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होते हैं। तो ये निर्णायक सिद्ध होगा रिजल्ट के लिए। तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, या फिर बिहार मद्य निषेध हो, कोई भी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस सेशन को शुरू करते हैं। कहता है कि वर्ल्ड गेम्स, क्या है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसने जीता है। कहता है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जो है, यह किसने जीता है। तो आपको पीआर श्रीजेश ने, किसने, पीआर श्रीजेश ने जीता है। आगे कहता है क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है। कहता है क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है। तो ये नासिक बना है। कौन, नासिक बना है। आगे कहता है 2 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था। तो ये आपको विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया था 2 फरवरी 2022 को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में। आगे कहता है इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको चीन बना है। कौन, चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। आगे कहता है भारत का पहला जियोलॉजिकल, क्या है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा। तो ये आपको जबलपुर में बनेगा। कहाँ, जबलपुर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा, जबलपुर में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किस देश ने, क्या है, किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल होनसोंग 12 का सफल परीक्षण किया है। ये कहता है वो कौन सा देश है जो सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल होनसोंग 12 का परीक्षण जो किया है। तो ये उत्तरी कोरिया ने, किसने, उत्तरी कोरिया ने इसका परीक्षण किया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है किस राज्य के श्रीकाकुलम, क्या है, किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। तो आपको आंध्र प्रदेश में किया है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में किया गया है। आगे कहता है अमेरिका ने किस देश से, अमेरिका जो है, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। तो ये कतर को घोषित किया, किसे, कतर को घोषित किया है। आगे कहता 3 फरवरी को तोरांगे महोत्सव कहाँ मनाया गया। 3 फरवरी को तोरांगे महोत्सव जो मनाया गया था, ये कहाँ मनाया गया था। तो ये अरुणाचल प्रदेश में, कहा, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 2022 में घोषणा के अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा। कहता है 2022 में यह घोषणा हुआ है कि देश का बुलेट ट्रेन जो है, पहली बुलेट ट्रेन का पहला जो है स्टेशन कहाँ बनेगा। तो ये सूरत में बनेगा। कहाँ, सूरत में बनेगा। आगे कहता है किस राज्य के खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कहता है कि वह किस राज्य में स्थित है। ये खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। ये गुजरात में स्थित है। कहाँ, गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। कहता है कि वह कौन सी क्रिकेट टीम है जो 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है। तो ये आपको इंडिया है। कौन, इंडिया टीम है, ध्यान रखिएगा, इंडिया। आगे कहता है किस राज्य ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। कहता है प्रोजेक्ट सद्भावना जो है यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह असम के द्वारा शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट सद्भावना। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बना है। 2022 में जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार जो है विश्व की सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बना है। तो आपको पिंग इन इंश्योरेंस, कौन है, पिंग इन इंश्योरेंस जो है सबसे बड़ा बीमा ब्रांड बना है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है सूचना अनुसार 2022 में जारी सूचना के अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है। कहता है दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है। तो आपको यूएई में, कहाँ, यूएई में लॉन्च की गई है। आगे कहता है जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं। कहता है जस्टिस उमर बंदियाल जो है यह किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये पाकिस्तान के, कहाँ के, पाकिस्तान के बने हैं। चलिए आगे है। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है। कहता हुआ कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने ओपन एयर क्लासरूम
परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। आगे है 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन किया गया। किसका? उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है। आइए आगे कहता है 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड के रूप में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में जो है किसका चयन किया गया था? ये उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। ये तो हो गया था। आगे कहता है किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया? कहता है वह कौन सा देश है जो नववर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया है? ये आपको चीन। किसने? चीन ने प्रवेश किया है। चलिए आगे कहता है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से किसने जीता है? तो ये जीता आपको डेरिल मिशेल ने। किसने? डेरिल मिशेल ने जीता है। चलिए आगे है, आगे कहता है कि किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया? कहता है वह कौन सा देश है जो 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका शीर्ष स्थान हासिल किया है। आगे कहता है किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को मंजूरी योजना शुरू की गई है? कहता है कि वो कौन से राज्य है जहां जो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया। कहाँ? छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे कहता है कि किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कहता है वो कौन सा बैंक है जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह कर्नाटक बैंक है। कौन है? कर्नाटक बैंक। आगे कहता है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 जो हुआ है इसे भारत ने जीता। किसने? भारत ने जीता है। आगे कहता है मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया दुर्गाबाई व्याम को। किसे? दुर्गाबाई व्याम को जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और ये कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। यह सही आंसर हो जाएगा दुर्गाबाई व्याम को। आगे कहता है शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? कहता है शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो हुआ था इसमें पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया था? तो यह किया था थेरेसी जोहोंग, ये नॉर्वे की थी। इन्होंने अपने नाम पहला गोल्ड मेडल किया था शीतकालीन ओलंपिक 2022 का, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेग क्या है? भारत की सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेग किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ये आपको IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि हिमालय से कहता है 6 फरवरी 2022 को हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ों को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो इसे सुपर माउंटेन्स कहा गया। क्या है? सुपर माउंटेन्स कहा गया है। आगे कहता है भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया था, कर्नाटक बैंक को दिया गया है। आगे कहता है कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? कोविड-19 के विरुद्ध जो है DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश आपको भारत बना। कौन? भारत बना है। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों भारत सरकार जो है किस राज्य में 3 स्थानों जो होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई है इनका नाम बदलने की मंजूरी दी है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे कहता है 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? तो आपको चीन ने जीता है। किसने? चीन ने जीता है। और आपको उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा है। कौन? दक्षिण कोरिया उप विजेता रहा है, जीता चीन है। आगे कहता है भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? तो आपको मोहम्मद आरिफ खान ने भारतीय दल की अगुवाई किया था। किसने? मोहम्मद आरिफ खान ने। आगे कहता किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? लता मंगेशकर पुरस्कार जो है इसकी घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया। किसने? मध्य प्रदेश ने किया है। चलिए आगे है, आगे कहता है 8 फरवरी को कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया। आंध्र प्रदेश में मनाया गया। आगे कहता किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट आहट ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो यह आहट ऑपरेशन जो है ये आपको RPF के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि मानव तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। और RPF के ही द्वारा आपको मिशन अमानत चला गया है, जो कि खोई हुई वस्तु को ढूंढने के लिए चलाया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार
एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? कहता है जारी 2022 में जो फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट जारी किया गया था, उसके अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने थे? तो गौतम अडानी। कौन? गौतम अडानी। आगे कहता है भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा, सॉरी दोस्तों, कहता है कि भारत क्या है, भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जो जारी किया गया था, इसमें किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसमें जम्मू कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आपको सेनेगल ने जीता था। किसने? सेनेगल ने जीता था और उपविजेता आपको मिस्र रहा था। मिस्र जो था उपविजेता रहा था। आगे कहता कंचौथ पर्व कहाँ मनाया गया? कंचौथ पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है? तो आपको जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में। आगे कहता किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? कहता वो कौन सा राज्य है जो कैबिनेट के द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई? तो ये हरियाणा कैबिनेट के द्वारा, हरियाणा राज्य के कैबिनेट के द्वारा। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? फाइजर इंडिया जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बने? प्रदीप शाह। कौन? प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे कहता है कि सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाले पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना। कौन? जम्मू कश्मीर बना। आगे कहता है अफ्रीका संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान, कहता है अफ्रीका संघ शिखर सम्मेलन जो है इसका मेजबान कौन बना है? आइए देखते हैं। इसका मेजबान देश जो आपको इथोपिया है। कौन? इथोपिया इसकी मेजबान देश रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। मध्य प्रदेश में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा मध्य प्रदेश में। आगे कहता है 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो सोने का सबसे बड़ा दूसरा खरीदार आपको भारतीय रिजर्व बैंक बना। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक बना है। आगे कहता है 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार किसने जीता है? तो नितिन गडकरी ने। किसने? नितिन गडकरी ने 2022 में जारी 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार नितिन गडकरी को दिया गया है। आगे कहता है IPL 2022 की टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो ये गुजरात टाइटंस। क्या है? गुजरात टाइटंस। चक्रवात बिसराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? कहता चक्रवात बिसराई जो है ये सबसे अधिक किसको प्रभावित किया? किस देश को? तो मेडागास्कर को सबसे अधिक प्रभावित किया था। जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा। कौन? भारत जो है शीर्ष पर रहा है। आगे कहता आरबीआई ने ERUPI वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। आगे कहता है कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो है कहाँ खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में खोला गया है। कहता है कि 2022 में जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें नॉर्वे जो है शीर्ष पर रहा है और भारत आपको 46वें स्थान पर रहा है भारत। आगे कहता पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो ये आपको यूके में जो आपको प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। आगे कहता किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? कहता वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। किस देश के कोआला लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है और इसे लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। आगे कहता है किसके द्वारा शिक्षा को वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? कहता है शिक्षा का जो है वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा किया गया है? ये आपको प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है, प्रकाशित किया गया है। आगे महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? कहता महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 जो इसकी अध्यक्षता किसने की? तो फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता की। आगे कहता नासा के पार्कर सोलर प्रोब जो है अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? कहता है नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है ये अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह का चित्र लिया है? तो शुक्र ग्रह का। किसका? शुक्र ग्रह का। इसका नाम क्या था आपको? पार्कर सोलर प्रोब, ध्यान रखिएगा।
आगे कहता केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार जो है किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डिजिटल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। कहता केंद्र सरकार जो है किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र को जो है डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। कब तक? 2024 तक। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो जो है इनसेट 4B उपग्रह को नष्ट कर दिया है। आगे कहता है भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो ये डाबर कंपनी जो है 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है, डाबर। कहता मरु उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में मरु उत्सव मनाया जाता है। आगे कहता है कि पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तो आरबीएल बैंक ने। किसने? आरबीएल बैंक ने समझौता किया है। आगे कहता 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना क्या है? सौभाग्य योजना और सौर विद्युत योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कहता है 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना और सौर विद्युतीकरण योजना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें राजस्थान जो है शीर्ष पर रहा है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? नागरिकी क्षेत्र जो है नगरीय क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति किस देश के द्वारा दिया गया है और ऐसा करने वाला पहला देश बना है? इजराइल है। कौन? इजराइल है। आगे कहता किसने PSLV C52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा यह परीक्षण किया गया था। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? कहता हुआ कौन से देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो यह कनाडा ने। किसने? कनाडा ने। तुर्की ने अपना नया नाम रखा है। कहता तुर्की ने अपना नया नाम रखा है। ये तुर्की में क्या है? तुर्की किया है, अपना नया नाम तुर्की किया है। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपको खारू टीम ने। किसने? खारू टीम ने जीता है। और उपविजेता लालोक टीम रहा है। लालोक टीम जो है आपको उपविजेता रहा है। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? कहता वह कौन सी भारतीय कंपनी है जिन्हें सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये वेदांत है। कौन? वेदांता। 16 फरवरी 2022 को मेदारम जातारा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये तेलंगाना में मनाया गया। कहाँ? तेलंगाना में मेदारम जातारा महोत्सव मनाया गया, तेलंगाना में। आगे कहता है ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने। किसने? भारत ने ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया है। आगे कहता है किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसियोम योजना शुरू किया है? तो ये आपको लद्दाख। किसने? लद्दाख ने। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? कहता है तंबाकू छोड़ो ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपको WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में बनेगा। कहता है 2022 में जारी सूचना के अनुसार जो है एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र आपको मध्य प्रदेश में बनेगा। कहाँ? मध्य प्रदेश में बनेगा। आगे कहता है स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? कहता है स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? तो दिल्ली पुलिस बनी। कौन? दिल्ली पुलिस बनी है। आगे कहता है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? कहता है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बना है ये कौन बना है? तो आपको चनिरा बंसी पोनपा। कौन? चनिरा बंसी पोनपा बने हैं। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? कहता है वह कौन सी संस्था है जिसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आपको सिडबी ने किया। किसने? सिडबी ने किया है। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? कहता वो कौन सा देश है जो सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो ये अमेरिका ने कहा। किसने? अमेरिका ने। आगे कहता भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में
सॉरी दोस्तों, कतः भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है? तो नेपाल। कौन? नेपाल। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? कहता है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? सॉरी, किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको जी अशोक को, किसे? जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। कहता सूचना का 2022 में सूचना के अनुसार न्यूनतम व्यापार सौदे के तहत भारत के बाहर किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? कहता है कि 2022 में जारी सूचना अनुसार जो है नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत जो है किस देश में अपना पहला आईआईटी संस्थान स्थापित करेगा? ये आपको यूएई में। कहाँ? यूएई में। आगे कहता WHO के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? तो यह 6 देशों को दिया जाएगा। किस बैंक ने जेमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? कहता वह कौन से बैंक है जिन्होंने जेमिनी भगवती को जो है अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आपको IDFC फर्स्ट बैंक है। कौन? IDFC फर्स्ट बैंक है। कहता केसीआर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये आपको बीकानेर में हुआ। कहाँ? बीकानेर में हुआ है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? कहता ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है इसका परीक्षण कहाँ हुआ है? तो आपको विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में हुआ है। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपको साकिबुल गनी। कौन? साकिबुल गनी बने हैं पहले खिलाड़ी जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाया है। 2022 में सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मुंबई। कौन? मुंबई करेगा। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति? कहता है वह कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो ये गुजरात ने। किसने? गुजरात ने इसका अनावरण किया है। आगे कहता है मेटावर्स। क्या मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो JP मॉर्गन बैंक। कौन? JP मॉर्गन बैंक बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो ये आपको इंदौर में किया गया। कहाँ? इंदौर में एशिया का सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया गया है और प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया इंदौर में। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? तो संदीप बख्शी को चुना गया था। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की एक महिला है जो HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश? कहता है 20 फरवरी 2022 को वह कौन से राज्य है जिन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। आगे कहता है ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण, ऊर्जा अवार्ड जो है के 5वें संस्करण का बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो मिला है ये आपको योहन पूनावाला को। किसे? योहन पूनावाला को मिला है। ICC T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो भारत जो है शीर्ष पर पहुंचा था 2022 में। कहता दादा साहेब फालेकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। आगे कहता किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को। किसे? बिल गेट्स को हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है पाकिस्तान सरकार के द्वारा, और ये पोलियो उन्मूलन के लिए किए गए प्रयास के लिए दिया गया था। आगे कहता फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये माली देश से फ्रांस जो है 9 साल बाद अपने सैन्य की वापसी की घोषणा की है माली से। किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? किसान ऐप जो लॉन्च किया गया IIT रुड़की के द्वारा। कहता वयस्कों को शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? कहता वयस्कों को शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो आपको शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। आगे है NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है
NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाले 7वां देश कौन बना है? मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना है? तो ये केन्या बना है। कौन? केन्या। आगे कहता है ओपन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए थे? तो इसमें नॉर्वे जो है सर्वाधिक पदक हासिल किया था और दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा था। कहता 2022 में जारी सूचना के अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? कहता 2022 में जारी सूचना के अनुसार जो है भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, क्या है? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? कहता हिमाचल प्रदेश जो है इसे किस स्थान पर पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मिला है मंडी में। कहाँ? मंडी नामक स्थान पर। आगे कहता है होंडा क्रॉस इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने आपको ताकुआ तसुमुरा। आगे कहता हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो ये कनाडा के बलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। कहता आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो एमा टेरो को दोबारा चुना गया है। आगे कहता किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है? कहता वो कौन से देश है जिन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च किया है? तो जापान ने। किसने? जापान ने लॉन्च किया है। आगे कहता है कि बनी डॉक्यूमेंट्री 23 फरवरी 2022 को बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है। तो हरियाणा में बनी है। कहाँ? हरियाणा में। कहता भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? कहता है भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के बने रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? भारत और फ्रांस ने। किसने? भारत और फ्रांस ने। आगे कहता है रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? कहता है रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किस क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित किया है? ये डोनेत्स्क और लुहांस्क को जो है स्वतंत्र घोषित किया है। आगे कहता है किस देश के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं? तो स्पेन के। आगे कहता नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कहता नदियों में जो है नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम बना है। कौन? असम। कहता गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कहता गुरुग्राम जो है इसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आपको तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया बनी है। आगे है IIT रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में। किस देश ने सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। आगे कहता किस राज्य का चंबा जिला जो है देश का 100वां हर घर जल जिला बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश का यह गांव है जो कि 100वां हर घर जल जिला बना है। इसका नाम है चंबा जिला। क्या? चंबा जिला। आगे कहता है कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो ऋचा घोष जो है 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। आगे है भारत सरकार जो है कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। आगे कहता आइकिया इंडिया ने किसे अपनी पहली CEO नियुक्त किया है? तो ये सुजैन पुल्लर को। किसे? सुजैन पुल्लर को जो है आइकिया इंडिया ने अपनी पहली महिला CEO नियुक्त किया है। कहता किस देश के राष्ट्रपति गीतानस
नौसेना ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो ये लिथुआनिया की राष्ट्रपति है जिन्होंने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। आगे कहता है शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो आपको आर प्रज्ञानंदा बने। कौन? आर प्रज्ञानंदा बने हैं। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय युद्धाभ्यास, भारतीय नौसेना जो है इसका बहुपक्षीय युद्धाभ्यास जो है जिसका नाम है मिलन 2022, क्या है? मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में हुआ है। आगे कहता है किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? कहता है वो कौन से राज्य की कैबिनेट है जिन्होंने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली की कैबिनेट ने। आगे कहता है रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? 2022 का रामानुजन पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को। किसे? नीना गुप्ता को दिया गया है। आगे कहता है किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो ये तमिलनाडु ने किया। किसने? तमिलनाडु ने किया है। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो ये कनाडा ने। किसने? कनाडा ने प्रमाणित किया है। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो ये गिरिराज सिंह ने। किसने? गिरिराज सिंह ने लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। कहता भारतीय मंदिर वास्तुकला वियतनाम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। कहता भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम जो है आपको गोवा में स्थापित किया गया है। किसने वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून, कहता है किसने वंदे भारत के लिए जो है एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो आपको संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यह ट्यून जारी किया है। कहता भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। आगे है प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक धर पहले भारतीय बने हैं। आगे कहता है किस राज्य ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है। कहता म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में खोला गया है। आगे है उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला था? तो आपको चंद्रभान ख्याल को मिला था। उर्दू भाषा के लिए 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था चंद्रभान ख्याल को। आगे कहता मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक। किसने? स्वर्ण पदक जीता था। आगे कहता किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगांव कर्नाटक में शुरू हुआ था? यह भारत और जापान के बीच। किसके बीच? भारत और जापान के बीच जो है धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगांव कर्नाटक में शुरू हुआ था। आगे किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो फ्रांस ने किया है। किसने? फ्रांस ने। आगे कहता है IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से नाम वापस लिया है? तो यूके ने। किसने? यूके ने। कहता है 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जिसमें 43वां स्थान मिला है और प्रथम स्थान अमेरिका को। किसे? अमेरिका को। 28 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया था। कहता दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको आंद्रे रुबलेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता था 2022 में। आइए आगे देखते हैं। कहता केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के CPO में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 20% को। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो आपको एगा विस्टेक ने जीता। किसने? एगा विस्टेक ने ओमान महिला सिंगल्स का खिताब जीता है 2022 में। कौन सा देश चक्रवाती इमनाती की चपेट में आया? तो मेडागास्कर। किसी को मेडागास्कर जो है
चक्रवात इमनाती की चपेट में आया था मेडागास्कर। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।